सुप्रभातम बच्चों, मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ संस्कृत दीपिका का पाठ 13 लेकर के। पाठ 13 जिसका नाम है पिपासितः काकः। पिपासिता मीन्स होता है प्यासा और काका मीन्स होता है कौआ। तो आप सबने प्यासे कौए की कहानी सुनी होगी ना। तो अभी हम इसमें बताएंगे है, लेकिन इसको पाठ पढ़ने से पहले इसमें जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग बताया गया है, हम पहले उसके बारे में आपको बताते हैं कि बच्चों सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो ये सप्तमी विभक्ति जो है मैपर के उसमें होती है और अधिकरण कारक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये आपकी ही पुस्तक में पेज नंबर जो है 78 पर दिया हुआ है, तो इसको आप ओपन कर लें सबसे पहले और व्याकरण बिंदु जो दिया गया है इसमें देख लेते हैं क्या है। तो ये जो अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यह अधिकरण कारक क्या होता है? तो अधिकरण कारक है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के आधार को, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के आधार को जो है अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में, पर, के प्रति, के विषय में होते हैं। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे वृक्षे शुकः सन्ति। तो ये जो वृक्ष है, ये वृक्षे जो शब्द है इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति है। ठीक है। तो पेड़ पर, ये देखो आधार आ गया, पेड़ पर, किस पर? पेड़ पर, ये पर चिन्ह आ गया। पेड़ पर तोते, सुका माने तोते और संति माने हैं, बहुवचन शब्द है ये। तो पेड़ पर तोते हैं। अब इसके रूप कैसे चलाते हैं हमें ये पता करना है। तो कैसे करते हैं इनका कि अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जो शब्द होते हैं उनमें उन शब्दों में सप्तमी विभक्ति के लिए तीनों वचनों में क्रमशः ए, अयो और एषु जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ए, अयो और एषु। जब हम ए जोड़ते हैं किसी अकारांत पुल्लिंग शब्द में तो क्या बन जाता है? जैसे ये वृक्ष है, आपका पुल्लिंग शब्द है वृक्षः, तो इसमें जब हम ए जोड़ा तो क्या बन गया? वृक्षे। ठीक है। इसी प्रकार से हम यदि राम शब्द है आपका पुल्लिंग, राम शब्द होता है ना पुल्लिंग, तो हम राम में यदि ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रामे बन जाएगा ना। तो इसी प्रकार से वो द्विवचन बनाने के लिए क्या होता है, हमें क्या जोड़ना है? ये अयो, अयो जो शब्द है ये द्विवचन, ये एक वचन बन गया। अब जैसे वृक्ष में जोड़ा तो वृक्षयो हो गया। इसी प्रकार से जब हम राम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? राम, रामयो, ये विसर्ग भी लगा दिया। अब जब बहुवचन का बनाएंगे तो हमें क्या जोड़ना है? एसु। तो जब एसु जोड़ेंगे तो इसमें वृक्ष में जोड़ा तो वृक्षेसु हो गया, और राम में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? रामेशु, है ना। ये ठीक है ना, आ रहा है समझ में? तो ये इस प्रकार से ए, अयो और एषु आपको याद रखना है सप्तमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाने के लिए। इसी प्रकार से ये देखिए, ये नपुंसकलिंग जो शब्द है, ये जो फल है, फल शब्द में देखो, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की तृतीय विभक्ति से लेकर के जो संबंध बोधक तक होता है आपका, वो सबके सेम चलते हैं, रूप, शब्द रूप आपके सेम चलते हैं। तो देखो इसमें भी ए जोड़ा तो फले हो गया, और अयो जोड़ा तो फलयो हो गया, और एषु जोड़ा तो फलेषु हो गया। तो इसी प्रकार से हम किसी भी अकारांत पुल्लिंग शब्द के और नपुंसकलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के रूप बना सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी पहचान आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में सप्तमी विभक्ति के लिए तीनों वचनों में क्या क्या जोड़ते हैं? तो इसको बनाने के लिए हमें आयाम, अयो और आसु जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? आयाम, अयो और आसु जब जोड़ा जाता है तो ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बन जाता है। जैसे ये लता शब्द है, तो लता शब्द में आयाम जोड़ा तो लतायाम हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए हम दूसरा शब्द ले लेते हैं, रमा ले लेते हैं, तो रमा भी ये स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग वाला, तो इसमें हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? है रमा याम। क्या हो जाएगा? रमा याम, ये एक वचन बन गया। अब जब हमें
एक वचन हमने बना लिया, तो हमें अब द्विवचन बनाना है। द्विवचन के लिए हमें क्या जोड़ना है, ये अयो। जब अयो जोड़ना है तो रमा शब्द में हम अयो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रमयो। क्या हो जाएगा, ये रमयो हो गया। और बहुवचन के लिए आंसू जोड़ना है, तो ये बहुवचन में क्या जोड़ेंगे, रमासु। क्या हो जाएगा, ये रमासु। ये तो ये आपके एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन आपके रूप बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप बच्चों किसी भी शब्द के आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप बना सकते हैं सप्तमी विभक्ति के, जो आपको ये जो शब्द दिए हैं कि आयाम, अयो और आंसू जोड़ करके। इसी प्रकार से आप पुल्लिंग शब्दों के भी जोड़ के बना सकते हैं कि ए, अयो, एशु, ये शब्द जोड़ेंगे तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के सप्तमी विभक्ति के रूप बन जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पाठ की ओर। ये जो पिपासिता का कहा कि कहानी है, ये आप सबने सुन रखी होगी कि एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसे कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया तो वो जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। फिर उसे एक घड़ा दिखाई देखा उसने दूर से कि उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े के पास गया तो घड़े में पानी बहुत थोड़ा था। अब वह सोचने लगा इसमें कैसे पानी पीऊँ, इसमें तो पानी, फिर उसके पानी कैसे पीऊँ, इसमें तो पानी बहुत कम है। फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है, तो उसने सोचा कि क्या करें। तो उसने वहाँ ज़मीन पर पड़े पत्थरों को देखता है। वो जब उसने पत्थर देखे तो उसने अपनी चौंच से एक एक पत्थर को उस घड़े में डालना शुरू किया, तो जो था वो पानी ऊपर आ जाता है और वो पानी पी करके अपनी प्यास बुझा लेता है और जो है शांत हो जाता है, उसकी प्यास शांत हो जाती है और वन में उड़कर चला जाता है। ये सुना था ना कि परिश्रम से सभी कार्य जो है वो पूरे हो सकते हैं। जब व्यक्ति मेहनत करता है तो मेहनत करने से सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, इसलिए हमें भी हमेशा जो है मेहनत करनी चाहिए। तो अब हम जो है इसी पाठ के ये जो दिया गया है इस कहानी को पढ़ते हैं। संस्कृत में जो दी गई है, अभी मैंने आपको हिंदी में बताई थी, अब ये संस्कृत में पढ़ते हैं। तो इन शब्दों के अर्थों को समझेंगे और इस कहानी को पढ़ेंगे। प्यासा कौआ की। एक कस्मिन् वने एकः काका स्वामित्रैः सह बसति। एक कस्मिन् वने, एक वन में, एक काका कौआ स्वामित्रैः अपने मित्रों के सह माने साथ, बसती माने रहता है। एक वन में एक कौआ अपने मित्रों के साथ रहता है। वृक्षेषु, देखो इसमें आ गया ना ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। तो वृक्षेषु मीन्स पेड़ों पर, तेसाम उनके, नीडानी मीन्स घोंसले, संति माने हैं, वृक्षों पर उनके घोंसले हैं। अहम पिपासितः अस्मि, मैं प्यासा हूँ। अहम जलम इच्छामि, मैं जल चाहता हूँ, पानी चाहता हूँ। सः एकम घटम पश्यति, वह एक घड़ा देखता है। अब आगे देखिए, अहो एषः घटः अस्ति, ओ यह घड़ा है। घटे, यहाँ पर भी देखो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अल्पम जलम अस्ति, घड़े में थोड़ा जल है। अब आगे, केन उपायेन जलम पिबामि, किस उपाय से मैं जल पीता हूँ। अहम, इधर देखें, सहा पाषाण खंडानि पश्यति, वह पत्थर के टुकड़े देखता है। अहम एतानि पाषाण खंडानि घटे छिपामि, मैं इन पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण खंडानि में पत्थर के टुकड़ों को, घटे मीन्स घड़े में, छिपामी मीन्स फेंकता हूँ। आगे देखते हैं। काकः दूरात् पाषाण खंडानि आनयति, काका माने कौआ, दूरात माने दूर से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी हुई है। पाषाण खंडानि मीन्स पत्थर के टुकड़े, आनयति माने लाता है। घटे चा छिपति, घड़े में, और घड़े में जो छिपति मीन्स फेंकता है। जलम घटकंठस्य उपरि आगच्छति, जल जो है घड़े के ऊपर आ जाता है। जल घट मीन्स घड़ा, और कंठस मीन्स गले, घड़े के गले तक, है ना, घड़ा के गले तक यानी ऊपर तक आ जाता है। अब आगे
अधुना अहम जलम पिबामि। अधुना अब अहम माने मैं, जलम मीन्स पानी को, देखो द्वितीय विभक्ति है, पिबामि माने पीता हूँ। अब मैं पानी को पीता हूँ। आगे अहम संतुष्टा अस्मि, मैं संतुष्ट हूँ। अहम वनम गच्छामि, मैं वन को जाता हूँ। आगे इसका देखो, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये दी गई है कि परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कि मेहनत से ही, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, मेहनत से ही कार्य पूरे, सिद्ध्यन्ति माने पूरे होते हैं या सफल होते हैं। तो बच्चों, आपने इस कहानी के माध्यम से सीखा कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में जो है घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस परिस्थिति से निपटने का उपाय सोचना चाहिए, और वो उपाय करके हम जो है अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।